हाँ बच्चों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपना पुनः वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण रहे थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज से हम पुनः वीडियो डालेंगे और हम आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 10 को प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर कौन से प्रारंभ कर रहे हैं? 10। ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो तो मेरा एक ही रहेगा, 1 या 2 दिन के बाद, क्योंकि जैसे व्यक्तिगत समस्या होती है तो थोड़ा सा धीरे धीरे निपटारा हो रहा है। 1 या 2 दिन के बाद हम एक साथ 2 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 के लिए। लगभग उम्मीद करता हूँ 20 तारीख के आसपास तक अपन 2 या 3 चैप्टर को कवर कर सकते। ठीक बेटा, चैप्टर 10 जो अपनी राजस्थान बोर्ड की किताब में है वो है अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर 10 कौन सा बेटा? अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। पहले मैं प्रत्यावर्ती धारा को 2 मिनट बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं डायरेक्ट धारा के बारे में बात करूंगा। धारा या विद्युत धारा एक ही बात होती है। कहीं सोचा विद्युत धारा अलग है, धारा अलग है। विद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं, एक ही बात है। धारा को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। धारा को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है बेटा। ठीक है। पहला जिसका पार्ट अपन कह सकते हैं वह होती है दिष्ट धारा। कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा। और दूसरा पार्ट जिसका बना सकते हैं वह होती है अपने पास प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर नंबर 17 में एक धारा और आती है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन धारा। ये जो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा है बेटा, यह तो हम सामान्यतः जो व्यवहारिक जिंदगी में महसूस करते हैं, देखते हैं भाई हाँ ये करंट फ्लो हो रहा है, लाइट जल रही है, उस प्रकार की होगी। विस्थापन धारा को अपन सामान्यतः नहीं देखते। यह धारा, क्योंकि ये जो धारा होती है ना, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा, ये धारा तो कंडक्टिंग वायर्स में फ्लो होती है, जो अपने चालक तार होते हैं उनके अंदर प्रवाहित होती है। बट जो विस्थापन धारा है, ये विस्थापन धारा चालक तारों में प्रवाहित नहीं होगी। ये विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगी। किसके कारण बेटा? विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। कौन सी धारा होती है? वो विस्थापन धारा। और जो चालक तारों में प्रवाहित धारा होती है वो कौन सी धारा होती है? या तो दिष्ट धारा होगी या वो प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। ये हमारे कक्षा 12 के अंदर ही, जो हम 12th क्लास में ही इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रत्यावर्ती धारा का तो पूरा चैप्टर ही है, तो प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर को तो अपन बहुत डीपली पढ़ेंगे। विस्थापन धारा कंडक्टिंग वायर्स में फ्लो होती नहीं है, चालक तारों में फ्लो होती नहीं है, तो इसको यहां से अपन अभी लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब रहेगी कौन सी? सबसे पहले दिष्ट धारा। तो आज का ये वीडियो केवल मैं दिष्ट धारा पर, किस पर बना रहे बेटा? दिष्ट धारा पर। कि दिष्ट धारा क्या है, कैसे होती है, कैसे नहीं। जैसे मैं जनरल का एग्जाम्पल लेता हूं। दिष्ट धारा क्या है? वह धारा जिसका मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। वह धारा जिसका मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, कौन सी धारा कहलाएगी? दिष्ट धारा। ध्यान देना, जैसे मोबाइल फोन में अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपका मोबाइल फोन जब 80% चार्ज है तो पता चल रहा है नेट की स्पीड अच्छी आती है ना। और जब ये मोबाइल फोन 4% चार्ज हो जाता है, इसकी चार्जिंग घटते घटते 4% पाएगी तो स्पीड समाप्त हो जाती है। ऐसा होता है क्या? या दूसरे रूप में कहूं कि जब मोबाइल फोन 90% 80% चार्ज है तो जितने फोन कॉल मिलाओ मिल जाते हैं, और जब 4% पर लाऊं, जब 3% पर मोबाइल है तो फोन कॉल मिलती नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज हो गया ना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इस प्रकार का कोई वाक्य नहीं होता। मोबाइल फोन चाहे 100% चार्ज हो और चाहे मोबाइल पर फोन 0.1% चार्ज हो, नेटवर्क स्पीड
नेटवर्क जो अपना सब्सक्राइबर है उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। मोबाइल फोन की बैटरी नेटवर्क स्पीड पर निर्भर नहीं होती है, या नेटवर्क स्पीड मोबाइल फोन की बैटरी पर निर्भर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो निरंतर रूप से एक समान मान की धारा दे रही है। मोबाइल फोन की बैटरी निरंतर रूप से क्या कर रही है? एक समान मान की धारा दे रही है, चाहे अपन कितना भी इसका वर्किंग ले लें, कितना भी इसकी वर्किंग नहीं ले। समझ लो मेरी बात को। तो यहां जो मोबाइल फोन की बैटरी से धारा प्राप्त हो रही है वो धारा कैसे हो गई? एक समान मान की हो गई, चाहे वो 100% चार्ज हो, चाहे वो 80% चार्ज हो, चाहे वो 35% चार्ज हो, और चाहे वो 1% चार्ज हो। मोबाइल फोन की चार्जिंग कैपेसिटी, चार्जिंग वोल्टेज पर या उसके प्रतिशत पर किसी प्रकार से बैटरी में जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है वह परिवर्तित नहीं होगी। और जब वो परिवर्तित नहीं होगी तो ऐसी धारा को हम कौन सी धारा कह देते हैं? दिष्ट धारा। कौन सी धारा कह देते हैं? दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या होगी? वह धारा जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहे। वह धारा जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ कैसे रहें? अपरिवर्तित रहें, अर्थात परिवर्तित ना हो। वह धारा जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहें, अर्थात परिवर्तित ना हो, कौन सी धारा कहलाएगी? वो दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा और समय के मध्य ग्राफ बनाएं, वो ग्राफ इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, हमेशा दूरी या समय के साथ कोई भी ग्राफ बनाओ, किसी भी भौतिक राशि का बनाओ, तो दूरी या समय को हमेशा एक्स अक्ष पर लिया जाता है। कौन से अक्ष पर लिया जाता है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष ये रहा, इस पर तो हम क्या ले लेते हैं? समय। इसको टी से निर्धारित कर रहा हूं। और वाई अक्ष पर मैं किसके साथ ग्राफ बना रहा हूं? दिष्ट धारा के। किसके साथ बना रहा हूं? दिष्ट धारा के। तो दिष्ट धारा को कौन से अक्ष पर ले लेते हैं? वाई अक्ष। धारा का कोई ना कोई मान होगा इस ओरिजिन पर, जो ओ बिंदु हम लेते हैं ओरिजिन का, इस ओरिजिन पर धारा का मान 0 हो गया। लेकिन मोबाइल फोन ऑन करते या बैटरी से कोई भी उपकरण ऑन करते वहां किसी न किसी मान की धारा तो प्रवाहित होगी, और किसी न किसी मान की धारा प्रवाहित होगी। मैं मान के चल रहा हूं वो धारा कितने मान की है? ए बिंदु से निकल रही है। ए बिंदु का मान है, तो यहां पर जो धारा का मान है, आई का मान कैसा रह रहा है? अपने पास नियत रह रहा है। देखो, समय का मान तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा। ऐसी धारा को कौन सी धारा कह देते हैं? दिष्ट धारा। इस धारा को कौन सी धारा कह देते हैं बेटा? दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या हो गई अपने पास? वह धारा जिसका मान एवं दिशा, वह धारा जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहें या परिवर्तित ना हो। मान एवं दिशा, ना तो इसमें दिशा बदल रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलेगी, और ना ही उसका मान परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी धारा को कौन सी धारा कह देते हैं हम? दिष्ट धारा। ठीक है, एक पहला पॉइंट अपने पास है दिष्ट धारा का। तो दिष्ट धारा होगी यहाँ पे। दिष्ट धारा के बाद दूसरा पॉइंट आता है, अभी तक मैंने आपको बोला है दिष्ट धारा का मान एवं दिशा परिवर्तित नहीं होती, और अब मैं बोलने वाला हूं कि दिष्ट धारा का मान परिवर्तित होता है। अभी मैंने क्या बोला? जब दिष्ट धारा की परिभाषा होता है ये कि दिष्ट धारा का मान एवं दिशा परिवर्तित नहीं होती, और अब मैं बोलने वाला हूं कि दिष्ट धारा का मान परिवर्तित होता है। ठीक है बेटा, तो दिष्ट धारा की डायरेक्ट डेफिनेशन है वो तो यही रहेगी, वह धारा जिसका मान एवं दिशा परिवर्तित ना हो दिष्ट धारा कहलाएगी। अब मैं जिस धारा की बात कर रहा हूं दूसरे पॉइंट में, दिष्ट धारा नहीं है, उच्चावचन दिष्ट धारा है। कौन सी है? उच्चावचन। उच्चावचन को बोलते हैं परिवर्ती। उच्चावचन को क्या बोलेंगे? परिवर्ती। उच्चावचन या परिवर्ती दिष्ट धारा। उच्चावचन या परिवर्ती दिष्ट धारा। कैसे? मान कैसे परिवर्तित? जैसे हम एक जनरल सी बात करके चल रहे हैं, और जनरल सी बात हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने मोबाइल फोन को नॉर्मली चार्जिंग पर लगा दिया, विदाउट नेट चले हुए, बिना किसी नेटवर्क को यूज किए मोबाइल को चार्ज में लगा दिया। अब मोबाइल फोन को चार्ज में लगा रहा हूं, एक तो इस अवस्था में मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है, और एक मैं मोबाइल फोन के द्वारा
चार्जिंग लगा रखा है, यूट्यूब पे गेम खेल रहा हूं या यूट्यूब चला रहा हूं, तब चार्ज हो रहा है। दोनों के चार्जिंग का समय अलग अलग रहेगा। दोनों के चार्जिंग का समय कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोबाइल हमारा अपने आउटपुट सोर्स से या चार्जर से जितनी धारा ले रहा है उसका मान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये तो हुआ कि भाई एक अवस्था में तो मान लो पहले अवस्था में मोबाइल फोन में कुछ नहीं चला रखा, मोबाइल फोन 1 घंटे में चार्ज होता है, और दूसरी अवस्था में चार्जिंग में लगा हुआ है और मैंने मोबाइल फोन में यूट्यूब चला रखा है या गेम खेल रहा हूं या मेरे ही वीडियो को तुम देख रहे हो चार्जिंग में लगा करके। इस अवस्था में 1 घंटे में चार्ज नहीं हो सकता वो। इस अवस्था में मोबाइल फोन के चार्ज होने में कम से कम 1 घंटा 20 मिनट लगेगा या 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो दोनों अवस्थाओं में चार्जिंग तो सेम है ना, वोल्टेज तो सेम आ रहा है ना, चार्जर तो सेम है ना, मोबाइल भी वही है, चार्जर भी वही है, वोल्टेज भी सेम है, फिर अलग अलग समय क्यों लगा? क्योंकि दोनों अवस्थाओं में जो धारा मोबाइल के द्वारा ग्रहण की जा रही थी वह मान कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। वह मान कैसा हो गया? अलग अलग मान हो गया। तो ऐसी धारा जिसका मान बदल जाए, ऐसी धारा जिसका मान बदल जाए लेकिन दिशा नहीं बदले, जिसका मान बदल जाए लेकिन दिशा नहीं बदले, कौन सी धारा कहलाएगी? उच्चावचन या परिवर्तित दिष्ट धारा। कौन सी धारा कहलाएगी? उच्चावचन या परिवर्तित दिष्ट धारा कहलाएगी। ठीक है। अब उच्चावचन या परिवर्तित दिष्ट धारा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होती है नियमित और एक होती है अनियमित। एक तो कौन सी होती है? नियमित उच्चावचन दिष्ट धारा, और दूसरी कौन सी होती है? अनियमित उच्चावचन दिष्ट धारा। नियमित जिसका मान अगर परिवर्तित भी होता है, फिक्स है, इतना ही परिवर्तित होता है, निश्चित मान परिवर्तित होता है, इतना बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा 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 घटेगा। तो ऐसी धारा को कौन सी धारा कह देंगे? नियमित उच्चावचन दिष्ट धारा। इस धारा कौन सी धारा कह देंगे? नियमित उच्चावचन दिष्ट धारा। और दूसरा अनियमित उच्चावचन दिष्ट धारा में मान निश्चित नहीं रहेगा, मान परिवर्तित होगा, फ्लक्चुएट होगा, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है नहीं पता। जैसे अपन मोबाइल फोन में कई बार अलग अलग चीज चला जाए, बच्चे ना तुम तो पता है बेटा, मैं भी जानता हूँ ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ रहे हो, जान रहा हूँ खूब अच्छे से। किस प्रकार से पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लास में, मैं बताऊं? चलो बता देता हूँ कैसे पढ़ रहे हो। क्या कर रखा है? विक्रम जी का वीडियो चालू हो रहा है, उसको मिनिमाइज कर दिया। बगल में अपना गेम चल रहा है, उसको मिनिमाइज कर दिया। बगल में अपना व्हाट्सएप में चल रहा है, उसको मिनिमाइज कर दिया। पापा आ रहे हैं दरवाजे से, आते ही विक्रम जी का वीडियो निकाल के चला दिया, वो देखने लगे। पापा गए, पापा के जानते क्या हुआ? गेम खेलने लगे। दोस्त का मैसेज आया, मैसेज का रिप्लाई करने लगे। तो इस अवस्था में भाई व्हाट्सएप जो ले रहा है वो अलग धारा एक्सेप्ट करेगा, गेम अलग धारा एक्सेप्ट करेगा, और जो यूट्यूब पे विक्रम जी का वीडियो देख रहे हो वो अलग धारा एक्सेप्ट करेगा। तो किस समय पे कौन सा मान परिवर्तित होगा अपन को खुद को नहीं पता होता। पापा कब आने वाले हैं, मम्मी कब आने वाले हैं रूम में अपने को देखने के लिए कि गेम खेल रहा है या पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है, अपने को खुद को नहीं पता ना। तो अब यहां पर जो धारा का मान है वो क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। कोई भरोसा नहीं कितना मान परिवर्तित हो, किस जगह परिवर्तित हो, क्योंकि व्हाट्सएप अगर हम चलाएंगे तो उससे अलग धारा ग्रहण की जाएगी। भाई शायद सबका अलग अलग होता है, अपन ये तो इंस्टॉल करते हैं सब देख लेते हैं ना भाई, जितने भी एप्स अपन ने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखे हैं सबका साइज अलग अलग है। तो सबके द्वारा जो पावर कंजप्शन है, ऊर्जा का जो वो ग्रहण करने का संचित होंगे ऊर्जा से विद्युत धारा से वो अलग अलग रहेगा, बैटरी यूजेज अलग अलग रहेंगे सबके। तो उस जगह पर मैं बात करके चलूँ, और उस जगह पर बात क्या होगा कि नियमित और अनियमित में क्या हो जाएगा कि नियमित में जैसे मैंने केवल यूट्यूब चलाना है, चार्जिंग में लगा रखा है, इस अवस्था में चल रहा है, तो वहां कौन सी धारा हो जाएगी? वहां तो परिवर्तित होगा यूट्यूब से, वो कौन सी धारा है? नियमित। और जहां पर मेरे 3-4 एप्स चल रहे हैं उसमें खुद को ही नहीं पता कौन सा एप्स कब चल रहा है, वो कौन सी हो जाती है? अनियमित। तो नियमित धारा का अगर मैं ग्राफ बना के चलूं तो नियमित का ग्राफ किस प्रकार से होगा? इधर तो किसको लेंगे? समय को, इधर किसको लेंगे? आई को। और अनियमित का ग्राफ बना के चलूं तो अनियमित धारा का ग्राफ ऐसे चलेगा। ठीक है, इधर किसको लेंगे अपन? टी को, इधर किसको लेंगे? आई। तो इस प्रकार से बेटा अपने पास दिष्ट धारा होती है। कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा। ठीक है, तो दिष्ट धारा की बात करने चले तो डायरेक्ट दिष्ट धारा डेफिनेशन क्या हो जाती है? वह धारा जिसका मान एवं दिशा
दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं होते या अपरिवर्तित रहते हैं, कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा और समय के मध्य ग्राफ बनाए तो इस प्रकार का प्राप्त होता है। आगे आता है उच्चावचन या परिवर्तित दिष्ट धारा। वह धारा जिसका मान तो समय के साथ परिवर्तित हो जाता है लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होती, कौन सी धारा हो जाती है? वो उच्चावचन या परिवर्तित दिष्ट धारा हो जाती है। उच्चावचन या परिवर्तित दिष्ट धारा को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। तो प्रथम चित्र में किसको दिखाया गया है? नियमित उच्चावचन दिष्ट धारा को, और द्वितीय चित्र में किसको दिखाया गया है? अनियमित उच्चावचन दिष्ट धारा। दिष्ट धारा के संबंध में नोट, मैं आपको 3 नोट यहाँ पे सामान्य लिखा रहा हूं। नंबर 1 जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या होता है? अपने पास सेल या बैटरी या दिष्ट धारा जनित्र से, सेल या बैटरी या दिष्ट धारा जनित्र से किसको प्राप्त किया जाता है? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा किससे प्राप्त किया जाएगा? सेल से या बैटरी से या दिष्ट धारा जनित्र से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यही आएगा अपने पास बेटा कि जो दिष्ट धारा है इसमें कहीं कंपन नहीं हो रहे, और कंपन नहीं हो रहे तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई? शून्य। तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है? इसकी शून्य होती है। और तीसरा पॉइंट है अपने पास इसकी आवर्तकाल का। तीसरा पॉइंट किसका है? आवर्तकाल का। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 1/आवृत्ति, यानी और 1/आवृत्ति का मान कितना है? 0। तो आवर्तकाल कितना हो जाता है इसका? 3 इसमें नोट हुए। पहला कि दिष्ट धारा को सेल या बैटरी या दिष्ट धारा जनित्र से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। और तीसरा, दिष्ट धारा का आवर्तकाल अनंत होता है। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही, कल इसके आगे चलेंगे। अब पहले मेरी 2 बातों सुन लो। जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर लें, और अपने जितने भी 11वीं में या 10वीं पास करने वाले जितने भी बच्चे सबसे कहते हैं कि उसमें मैं वीडियो डालना प्रारंभ कर रखा है, तो उसको भी सब्सक्राइब करवाते हैं जिससे उनको भी फायदा हो। ठीक है, आज तो मैं चैप्टर 10 का डाल रहा हूँ और साथ साथ मैं चैप्टर 8 को उठाऊंगा, क्योंकि मैं एक साथ 12वीं कक्षा के 2 चैप्टर लेके चलूंगा। ठीक है, और 11वीं के वीडियो में बना के डाला है। मैंने थोड़ा सा पहले वीडियो बनाए, उस वीडियो में मात्रकों के बारे में बताया गया। मूल मात्रकों में मीटर और द्रव्यमान, जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इन दोनों के बारे में बताया। तो आप घर पे रहते हुए पढ़ाई करना प्रारंभ। ठीक बेटा, आज का वीडियो यही पर समाप्त करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।